वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती 2024 में जो निकल के आई थी अक्टूबर माह में। जैसे आपके मन में सवाल, ये सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग वीडियो हमारा देखना ही नहीं चाहते हो, या फिर जानबूझ के हमें परेशान करना चाहते हो। ना जाने कितनी बार इन सब मुद्दों पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी बार बार हमको एक ही विषय पे आप लोग मजबूर कर देते हैं वीडियो बनाने के लिए कि सर बता दो फाइनल उत्तर कुंजी कब आएगी, डीवी कब होगा सर। सब कुछ हमने एक बार नहीं तीन तीन बार इन सब चीज़ों पे बात किया है, ठीक है। और ऑलरेडी ग्रुप में जो अपना मिशन यूपी SSC एनएम के नाम से ग्रुप है, वो ग्रुप में हम एक्टिव रहते हैं। ऑलरेडी उन सारे इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। जैसे कि अभी 20 तारीख को ही हमने इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई अब आपका 20 तारीख से लेकर आने वाले 7 दिनों में, मतलब 27-28 तारीख तक फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा किसी भी समय में। तो आप उन सब चीज़ को लेकर नहीं देखते हो, फिर भी पता नहीं कहाँ से आपके मन में प्रश्न उठने लगता है। और यहाँ पे 3 साल संविदा को लेकर जो कन्फ्यूजन है कि सर 3 साल संविदा एनएम की संख्या ज़्यादा है क्या 5272 भर्ती में, क्योंकि एक आरटीआई फाइल लगाया गया था किसी के द्वारा, उसका वो वायरल हो रहा है स्क्रीनशॉट बहुत तेज़ी के साथ, जहाँ पे 2017 से लेकर 2024 तक कार्यरत संविदा एनएम बहनों की संख्या बताई गई है। उससे आप घबरा गए हैं कि सर 18,000 संख्या बताई गई है, तो क्या 18,000 एनएम होंगी जो 3 साल का अनुभव लेके आ रही हैं। इन सब चीज़ पे हम डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके मन में जो डर है उस डर को दूर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में हम 52-72 के ज्वाइनिंग को लेकर बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है। और नई भर्ती को लेकर जिनका पेपर इस बार ख़राब हुआ है या फिर जो 2023 का पेट नहीं दे पाने के कारण 52-72 में फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, ठीक है, उनके लिए हम बात करेंगे कि एनएम की नई भर्ती 2500। अब जैसे कि 2500 2026 में भर्ती निकल के आती है, तो 2500 से 3000 की ही संख्या में आएगी। उससे ज़्यादा भर्ती नहीं आपको देखने को मिलने वाला है। 2027 में आती है तो ये संख्या बढ़ सकती है, बट अभी 2026 में अगर भर्ती ये देंगे एनएम की यूपी SSC से, तो इसकी संख्या मात्र 2500 से लेके 3000 के बीच में ही रहने वाली है। तो कब आ सकती है, इसकी संभावनाएं कब है और क्यों है, इन सब को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस यही बोलेंगे कि भैया एक बार वीडियो को 3-4 दिनों के बाद एक ही वीडियो आपको देखना होता है हमारा, तो दिल लगाकर, मन लगाकर एक एक शब्दों को, एक एक बातों को ध्यान से सुनकर देख लिया करिए। 10 से 15 मिनट आपका समय व्यर्थ ही जाएगा, वैसे भी आप 10 से 15 मिनट समय इधर से उधर गंवा ही देते हैं। तो क्यों ना हमारे वीडियो में वो समय दें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए और आपके मन में जो डर है वो डर दूर हो पाए और अंदर से कुछ पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक विचार, ये सब चीज़ें पैदा हो पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर। फाइनल उत्तर कुंजी देखिए आयोग के पास अब तक जो अपडेट है, यहाँ तक हम बताएंगे कि फाइनल उत्तर कुंजी आयोग के पास पहुँच चुका है। अच्छा, कहाँ से पहुँच चुका है? आसमान से तो उत्तर कुंजी नहीं आती है, उत्तर कुंजी एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जैसे प्रश्न पत्र एजेंसी ने तैयार किया है, एग्ज़ाम एजेंसी, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी जो है, ये फाइनल उत्तर कुंजी आयोग को सौंप दिया है कि भैया ये रही आपकी फाइनल उत्तर कुंजी, अब आप इसका जांच करो और वेबसाइट पे अपलोड करो। वेबसाइट पे कौन अपलोड करता है? यूपी SSC अपलोड करता है, ना कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी। तो ये जो आयोग है कब भैया अपलोड करेगा वेबसाइट पे? तो आज भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, आने वाले 4-5 दिनों के भीतर कर सकता है वेबसाइट पे। यदि एजेंसी के द्वारा, ध्यान में रखना है, यदि एजेंसी के द्वारा दी गई फाइनल उत्तर कुंजी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, तो यदि गड़बड़ी जांच के दौरान पाई गई, कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वो पुनः वापस कर दिया जाएगा एजेंसी को कि भैया इसको फिर से संशोधन करो, और संशोधन करने के बाद हमें दो, फिर से आयोग जांच करेगा, फिर वेबसाइट पर अपलोड करेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जांच चल रहा है आपके फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर, आयोग के पास है, उपलब्ध है फाइनल उत्तर कुंजी, बट जांच करने के दौरान यदि कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, तो आज कल परसों 2-3 दिन के भीतर वेबसाइट पे ये आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल उत्तर कुंजी, ठीक है। क्लियर है मामला क्लियर है कि नहीं? जैसे मैंने आपको 20 तारीख को ही बताया था कि आने वाले 7 दिनों के भीतर आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 7 दिनों में या फिर मार्च एंड तक
फाइनल उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही लखनऊ चलो अभियान होगा, डेट निर्धारित किया जाएगा और आयोग में चल के सचिव जी से बात किया जाएगा कि सर हमारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर एग्ज़ाम जनवरी में 11 जनवरी को आपने पेपर करवाया, बीच में ये सारा प्रोसेस हुआ, ये सब कुछ हुआ, अब क्यों समय लग रहा है? फाइनल उत्तर कुंजी दीजिए, डीवी करवाइए, अब कुछ है ही नहीं इसमें। और हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर, क्योंकि भैया अभी तो आपने देखा होगा 1000 कुछ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं, ठीक है, स्टाफ नर्स का नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं जो यूपीएससी के माध्यम से शायद भर्ती निकल के आई थी। वहाँ पे कुछ उसमें से 90% भैया फीमेल थी और 10% पुरुष थे। तो उन्होंने बोला ना कि महिलाओं को लेकर हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो भैया महिलाएं ही चल के आई हैं, तो अब इनके लिए भी आप अच्छे काम करें, ठीक है। भविष्य के बारे में सोचकर जल्दी से इनकी भर्ती प्रक्रिया को ज्वाइनिंग देने का काम करें। ये चीज़ें हो गया। अब हम बात करेंगे क्या कि एनएम 5272 में 3 साल संविदा एनएम की संख्या कितनी होगी। देखिए आरटीआई रिप्लाई किसी के द्वारा लगाया गया था और उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास जब आया था मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था, ठीक है। फिलहाल जो मैंने आरटीआई फाइल किया उसका रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। हमने भी आरटीआई फाइल किया था और आयोग को हमने फाइल किया था, ठीक है। आयोग को फाइल किया था, उसमें हमने यही पूछा था कि 5272 का जो पेपर हुआ है, 5272 का पेपर जो हुआ है 11 जनवरी के दिन, उसमें आप ये बताने का कष्ट करें, कृपा करें कि भैया कितने ऐसी संविदा वाली बहन हैं, ठीक है, जो 3 साल का संविदा लगा के रखी हुई हैं, उनकी संख्या एक्चुअल में बताने का काम करें। तो हमारा जो आरटीआई फाइल किया गया है वो रिप्लाई नहीं आया। वो भैया नॉर्मल सा सवाल है ही नहीं कि जल्द से जल्द रिप्लाई दे देंगे, उसमें समय लगता है, ठीक है। 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, फर्स्ट अपील भी हमने लगा दिया है, तो भैया उसका रिप्लाई आएगा जब वो डाटा मिल जाएगा तभी रिप्लाई आता है। तो वो रिप्लाई आएगा तो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। फ़िलहाल अभी इस आरटीआई की रिप्लाई के माध्यम से सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। आपको याद होगा 2 वीडियो में हमने ये बताया था कि 3 साल का जो अनुभव लगाई हैं इनकी संख्या कितनी होगी एनएम बहनों का। हमने एक अनुमानित डाटा बताया कि 2000 से लेकर 2500, तो इतनी ही संख्या होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा संख्या नहीं होगी। आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे इस आरटीआई में बताया गया है कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में टोटल 18,097 एनएम बहन हैं जो काम कर रहे हैं। तो यही डाटा देखकर आप घबरा गए हैं कि सर 18,000 की संख्या है जो अनुभव लगाई हुई हैं। तो भैया 18,000 नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी भर्ती ध्यान में रखना है अक्टूबर माह में 14 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाता है, ठीक है। 14 अक्टूबर 2024 को 14 अक्टूबर 2024 को। तो ये वाला डाटा आप यहाँ से तुरंत कैंसिल आउट कर सकते हो। 23 और 24 जो 5,873 की संख्या बताई गई है 2023-24 सन में। अच्छा 2023-24 में नियुक्ति वैकेंसी नहीं आई थी, आपका सवाल ये भी होगा कि 2023-24 में कहाँ एनएम की भर्ती आई थी संविदा पे। तो भैया 2022 में निकल के भर्ती आती है जो जिसका ज्वाइनिंग इन्होंने 23-24 में दिया था। 2022 के वही आप मान के चलो एंड में इन्होंने भर्ती दिया था, तो फिर 2023 के एंड में रिजल्ट इन्होंने दिया था, फिर वही 24 के आसपास ज्वाइनिंग देने का काम किया था, ठीक है। तो ये संख्या आप वैसे भी ये लोग तो दावेदार हैं ही नहीं। 1 साल भी नहीं हुआ था जब फॉर्म भर्ती निकल के आई थी, तब 1 साल भी नहीं हुआ था। तो ये 5,000 की संख्या वैसे ही ख़त्म हो जाती है 18,000 में से। अब बच रहे हैं 13,000 की संख्या, ठीक है। ध्यान में रखना है अब बच कितने रहे, 13,000 की संख्या। अब 13,000 की संख्या में हम यहाँ पे आते हैं, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट हो जाएगा 13,000 की संख्या है, ठीक है। अब ये जो भर्ती आपकी निकल के आती है 2023 की पीईटी के माध्यम से निकल के आती है, ठीक है। 2023 का पीईटी का पेपर आप उठा के देखेंगे तो तुक्का वाले वहाँ पे सक्सेस नहीं हुए थे। जिन्होंने पढ़ाई किया था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया था, वो 5, 10, 15 नंबर लेके आए थे। तुक्का जो लगा के आए थे माइनस में चले गए थे, ठीक है। और माइनस में जाने के कारण बहुत सी सारी ऐसी बहनें थे जिन्होंने माइनस का शिकार हुआ है, ठीक है। वैसे भी आपके भर्ती 52-72 में टोटल ऑनलाइन आवेदन की संख्या 45,000 थी। शॉर्ट लिस्टेड कितने किए गए थे, 40,000। तो 5,000 की संख्या यहाँ भी माइनस हो रही है। तो इस 5,000 में बहुत सारी 3 साल वाली अनुभव एनएम बहन हैं जो पिट में नकारात्मक अंक लेके आने के कारण 52-72 का पेपर नहीं दे पाया था। यहाँ पे भी छटैया हो जाती है। अच्छा पहले हम उससे पहले ये भी चीज़ें डिस्कस कर लें कि भैया ये 2017 से लेकर 19 के बीच में 2017 से लेकर 19 के बीच में
एक भर्ती ये वाली एनम बहन लोग कहाँ गई हैं, ठीक है। इनकी संख्या ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 18-19 की संख्या ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7,277 की संख्या दिखाई दे रहा है। तो एक भर्ती निकल के आती है 92-12, आपने देखा होगा यूपी तरपलसी से एक भर्ती निकल के आई थी 92-12। 92-12 में भी संविदा वाली सिलेक्ट हुई हैं। अब ये भर्ती जब निकल के आती है 92-12 की, वहाँ पे भी बहुत सारी एनम बहन सिलेक्ट हुई थी। 2019 वाली, 2019 में एक भर्ती निकल के आई थी 10,000 कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती निकल के आती है, ठीक है। 10,000 नहीं, लगभग 8,000 के आसपास थी भर्ती शायद। टोटल भर्ती 10,000 थी, जिसमें से संविदा एनएम की जो संख्या थी 8,000 के आसपास थी। तो ये 8,000 के आसपास की संख्या जो थी वो 92-12 में सिलेक्ट हुई हैं, वो 92-12 में सिलेक्ट हुई थी। कुछ लोगों ने पेट नहीं दिया था, कुछ रह गए थे, तो उनकी भी संख्या जो रह गए थे, जो पेट नहीं दे पाए थे, और जो पुरानी वाली जो 17 वाली जो 2017 से काम कर रही थी वो ओवर एज हो गई हैं इस समय। 2024 में जो भर्ती आपके 52-72 पे निकल के आती है वहाँ पे ओवर एज हो जाती है। तो कई सारे कारण हैं कि भैया इतनी संख्या नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैंने कारण गिना दिया ना आपको। पहला तो पेट का एग्जाम्पल दिया कि पेट में माइनस अंक था जो, और दूसरा मैंने कारण आपको बताया ओवरएज वाला। तीसरा हमने आपको बताया कि 92-12 में सिलेक्ट हुई हैं। तो कई सारे कारण हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। संविदा 3 साल वाली संविदा बहनों की संख्या बहुत कम हो जाती है। जो हमने डाटा बताया है क्या कि 2500, लगभग 2,000-2500 तो ज़्यादा हो जाता है। 2,000 की संख्या होगी, 2,000 से लेके 2,500 की संख्या होगी जो 3 साल का अनुभव लगाई होंगी 52-72 भर्ती में। तो आप ये 18,000 देखकर घबरा मत जाना, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होना की वजह से आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। जो मन में डर समा गया, मन में डर आ गया है ना कि भैया आप देखकर परेशान हो गए हो कि भैया इतनी सारी संविदा बहन हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 नंबर इनको मिल ही जा रहा है। 15 नंबर संविदा का मिल जा रहा है, 35 नंबर आयोग मुफ्त में दिया है, तो 35-15 50 हो जाता है। कई मतलब कि हमने खुद ही कट ऑफ भैया 80 का 45 से 50 बताया है, ठीक है। तो कहाँ से 50 कट ऑफ जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करके रखा है। तो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। आप 3,000 पे लड़ाई कर रहे हो, 3,000 जो फ्रेशर वाली हैं 3,000 सीटों पे लड़ाई करेंगी। 2,000 सीटों पे हम मान लेते हैं, 2,000 सीटों पे संविदा वाली हैं, ठीक है, इनके लिए बुके हैं। बट 3,000 फ्रेशर के लिए, 3,000 पे फ्रेशर पे लड़ाई रहेंगे। और जो 3 साल का अनुभव लगाई हैं, ठीक है, जो 3 साल का अनुभव लगाई हैं। अभी आप 1 साल जॉब कर लो, जो 17,000 की भर्ती में सिलेक्ट हुई थी वो अच्छे से जानती हैं कि भैया जॉब के दौरान कितना पढ़ाई किया जा सकता है। अभी जो हाउसवाइफ हैं जो घर पे काम करती हैं, घर पे काम करने के साथ साथ बीवी बच्चे इन सबको देखना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, तो कितना समय दे सकती हैं। तो आप कितना वो जो आपका पेपर हुआ था 11 जनवरी को, आप कितना स्कोर भी नहीं लेके आई हैं। अगर आप 20 लेके आ रहे हो, ठीक है, 20 स्कोर लेके आ रहे हो 65 में से, तो ये कितना लेके आ रही हैं, मात्र 5 लेके आ रही हैं, 7 लेके आ रही हैं, 4 लेके आ रही हैं, ठीक है, 65 में से। तो घुमा फिरा के वो आपकी इक्वल ही हो जा रही हैं, ठीक है, आपके इक्वल ही हो जा रही हैं। इनको 15 नंबर संविदा के मिलने के बाद टोटल इनका 50-55 हो रहा है। आपको बिना संविदा का नंबर मिले ही 50 हो रहा है। तो घुमा फिरा के बात एक ही हो जा रही है। तो इनकी वजह से कट ऑफ नहीं जाए। कट ऑफ हाई क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आयोग के द्वारा 35 नंबर मुफ्त में दिया जा रहा है। बट हमने जो कट ऑफ 2 कट ऑफें आपको बताई थी ना, 2 कट ऑफ आपको याद होगा, तो हमने 2 कट ऑफ बताया था। एक कट ऑफ 100 मार्क्स पे लेके बताया है, एक कट ऑफ हमने 65 पे लेके बताया है। 65 में हमने ये कट ऑफ अब अच्छे से समझाया है वहाँ पे कि भैया इतना स्कोर होगा तो सिलेक्शन होगा, इतना नहीं होगा तो नहीं होगा। देख लेना आपने, हमने बताया कि 65 नंबर में जो यूआर का है भैया कैंडिडेट, उसके स्कोर कितने बन रहे हैं सर, कितने बन रहे हैं, 25 से लेकर 30 के बीच में बन रहे हैं, या फिर 27-28 बन रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन के दावेदार हैं ये। ओबीसी का भी ऐसे मैंने बताया, एससी का भी बताया, तो दोनों तरीके से मैंने कट ऑफ बताया था। तो कट ऑफ उसी के आसपास रेंज में रहेगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। ये नंबर देखकर, ठीक है, ये 18,097 की संख्या देखकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। जो एक्चुअल डाटा है वो आयोग के पास है कि 52-72 में कितनी कितनी 3 साल संविदा वाली बहन की संख्या है। ये
मैं आरटीआई ऑलरेडी लगा के रखा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका रिप्लाई फरवरी में लगाया था, तो उस 1 महीना हो गया है ऑलरेडी, बट रिप्लाई नहीं आया है। फर्स्ट अपील भी लगा दिए हैं, तो रिप्लाई आते ही आपको दे दिया जाए। हो सकता है भैया उनके पास अगर डाटा कलेक्शन नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा, तो रिप्लाई भी ना देंगे। फर्स्ट अपील वैसे लगाने पर रिप्लाई आ ही जाता है, नहीं आता है तो फिर सोचा जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है ना, ये सारी चीज़ें फाइनल उत्तर कुंजी हमने बता दिया है कि भैया कभी भी वेबसाइट पे अपलोड हो सकता है, या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, ठीक है। टेक्निकल इशू नहीं होता है, तो फाइनल उत्तर कुंजी 2-3 दिन के भीतर आपको देखने को मिल सकता है। आज कल परसों कभी भी, मैंने आपको बताया ना, मार्च एंड में, तो मार्च एंड में देखने को मिलेगा। जैसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई, 2-3 दिन में नहीं आता है तो समझ जाना है कि गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। फिर समय लिया जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को भी लखनऊ चलने के लिए तैयारी बना लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 52-72 में 3 साल संविदा एनएम की संख्या, ये भी हमने बता ही दिया है। 2500 से वही 2200 की संख्या होगी, ठीक है। अब ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग को लेकर एक नहीं कई बार हमने बोला है। जिस दिन आपका पेपर नहीं हुआ था उस दिन भी मैंने बताया था। जैसे कि कल पेपर होने वाला है, तो 2-3 दिन पहले हमने आप सॉरी जैसे मैंने आपको 11 तारीख को पेपर होने वाला है, तो 11 तारीख से 2-3 दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था, वहाँ पे भी बताया था कि देखो आप ज्वाइनिंग अक्टूबर में मान के चलना, सितंबर अक्टूबर के माह में, 2026 के सितंबर अक्टूबर माह में ये मान के चलना कि हमारा अक्टूबर तक होगा, दिवाली से पहले ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 27 के अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल में, और मार्च में लॉकडाउन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मार्च में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था मार्च अप्रैल में लगा, तो वही चीज़ ये घूम रही है बार बार हमारे दिमाग में। तो अभी लॉकडाउन पे हमने एक बहुत सारा लेक्चर भी दिया, तो वही चीज़ें बार बार घूम रहा है, लॉकडाउन। तो मार्च में क्या आचार संहिता लगेगा, मार्च में आचार संहिता लगेगा, तो ज्वाइनिंग ये लोग 2-3 महीना पहले देंगे। जितनी भी भर्तियाँ निकाली गई हैं 2023 के पेड से आयोग के द्वारा, ठीक है, उन सभी का ज्वाइनिंग 26 के एंड में देंगे, ताकि सभी को याद रहेगा कि भैया इनके कार्यकाल में हमको नौकरी मिली है, तो हम वोट इन्हीं को देने का काम करेंगे। ये सारा चुनावी फ़ायदा गवर्नमेंट जो चुनावी वर्ष रहते हैं, जो चुनावी वर्ष में भर्तियाँ निकाली जाती हैं, उनका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। कि जैसे भी डिले होगा भैया, यदि अभी हम देख रहे हैं आयोग की तरफ से, अभी आप कुछ भी सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया जाएगा कि अपडेट नहीं है, या फिर हम नहीं काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ भी सवाल आप करेंगे आयोग से, तो आयोग आपको अच्छे से समझाएगा कि भैया आपके भर्ती पे काम कर रहे हैं। जैसे उत्तर कुंजी वाली हमने आपको बात बताया कि आपकी उत्तर कुंजी को लेकर फाइनल उत्तर कुंजी आयोग के पास है, ठीक है। आयोग अपने स्तर से जांच करेगा, 2-3 दिन का समय लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, तो इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है। ये उत्तर कुंजी आयोग के पास पहुंचा है, एजेंसी ने दे दिया है, तो कभी भी अपलोड हो सकता है। ये जवाब मिल रहा है। अगर यहीं पे ये जवाब ना मिलता कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, चलिए हम बताएंगे, काम जैसे ही होगा वेबसाइट अपलोड कर दिया जाएगा, इस तरीके से जवाब दिया जाता, तो दबाव बनता, दबाव बनाने का प्रयास किया जाता। बट अभी जवाब मिल रहा है, तो फिर उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे भैया, जैसे कि डिले होगा तो चल के सारी चीज़ें किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम होगा, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। आपकी भर्ती पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। और अब यहाँ पे फाइनली हम बात करेंगे यूपी SSSC एएनएम नई भर्ती को लेकर। देखिए भैया 2026 के जब ये 52-72 का ज्वाइनिंग अंतिम चरण में होगा, मतलब भर्ती ये 52-72 की जो निकल के आई है अंतिम चरण में होगा, तभी आपकी भर्ती निकलने वाली है। ज्वाइनिंग देने वाले रहेंगे या फिर फाइनल रिजल्ट के बाद भी दे सकते हैं। जैसे कि 52-72 का फाइनल रिजल्ट आता है, पता चल जाता है कि भैया कट ऑफ इतनी गई है, इतने ये लोग पास हुए हैं, ये लोग फेल हुए हैं, वैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और उसके लिए भी कब मिल सकता है, उसके लिए जब हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, आयोग तक नहीं। नई भर्ती को लेकर आयोग के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। नई भर्ती अगर लेनी है, निकलवानी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही एक रास्ता है, वहीं पे ही बात करने से उन्हीं से कन्विंस करने का, उन्हीं को पे दबाव बनाने का कि सर इतनी भर्तियां खाली हैं, अधियाचन भेजा जाए, या फिर अधियाचन भर्ती का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। इन सब चीज़ को लेकर जब क्रिएट करेंगे प्रेशर, तो बातें बनती है, तो भर्ती पे काम किया जाता है, ठीक है।
जब अध्याचन आयोग के पास पहुंच जाता है तब आयोग पे दबाव बनाने का काम होता है कि सर अध्याचन आ गया है, भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। तो भर्ती निकल जाती है तो भैया यही बोला जाता है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है, तब यही बोला जाता है, आयोग पे दबाव बनाने की कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें भर्ती आने के बाद आयोग पे जाने का मतलब होता है। भर्ती आने से पहले ही आयोग जाएंगे तो कोई मतलब है ही नहीं, वो सीधा बोल देंगे कि हमारे पास अध्याचन है ही नहीं। तो भर्ती आने से पहले मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन लेटर वाला काम किया जाता है। ये भी किया जाएगा जून जुलाई में, इसका अपडेट आपको खुद मिलेगा। कई सारे चैनल पे भी बताए जाएंगे, कई न्यूज़पेपर में भी ये हो सकता है चीज़ें निकल के आएँ सामने, ठीक है। तो कहीं न कहीं पे ये चीज़ें निकल के आएगा ही कि भाई एएनएम की भर्ती आ रही है, 2500 3000 इतनी संख्या में आएगी। यदि 2026 में आती है तो 27 में आएगी तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल 26 में अगर आती है तो 2500 से ज़्यादा भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 2700 2800, लेकिन 3000 के भीतर ही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ज्वाइनिंग को लेकर हमने बता दिया। डॉक्यूमेंट वाला समस्या जो है, डॉक्यूमेंट होगा आपका तो भैया समय उसमें लगेगा। पहले कट ऑफ आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर, ये बताया जाएगा कि भैया 30,000 की संख्या में हम 30,000 की संख्या में हम बुला रहे हैं। जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें डीबी को लेकर अच्छे से आपको समझाया है कि भाई भर्ती 5,000 है, ठीक है, 5,272 है। सीधा सीधा इसका 6 गुना आप कर लो बस। डीबी 6 गुना तक बुलाए जाते हैं। तो 6 गुना कितना होता है, 30,000 के आसपास होता है। तो 30,000 लोगों को क्या होगा, डीबी होगा। ध्यान में रखना, 30,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो लोग छटेंगे भाई, 5,000 से लेकर 7,000 की संख्या बाहर होगी, तो 5,000 की से लेकर 7,000 की संख्या ऐसे नहीं बाहर कर दिया जाएगा, मेरिट के अनुसार बाहर किया जाएगा। मेरिट बनाया जाएगा कि भैया आप इस मेरिट में नहीं आ रहे हो, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ गई है, इस कट ऑफ के भीतर आपका अंक नहीं है, इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, आप भर्ती चरण के आगे प्रक्रिया से अब बाहर हो रहे हो, ठीक है। सभी को बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो ऐसा नहीं है। सभी को एक ही साथ में 92-12 का आप छोड़ दो। आप जैसे कि आपके मन में ये एक सवाल आता है ना कि सर 92-12 का जो पेपर हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश से, 92-12 का, इसमें सभी को डीवी के लिए बुला लिया गया था। सभी के लिए क्यों नहीं बुलाएंगे यार, क्यों नहीं बुलाएंगे? डॉक्यूमेंट हमेशा भर्ती के जितनी भर्ती आती है उसके 6 गुना तक बुलाया जाता है। लेकिन 92-12 में कितना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हुए थे, लगभग 20,000 के आसपास ही आवेदन ही पड़े थे, 20,000। तो 6 गुना वैसे भी कैंडिडेट की संख्या कम पड़ रही है, तो सभी को बुला लिया था। कट ऑफ देने की ज़रूरत ही नहीं था। बोला जिसका नंबर है भैया 01 सब आ जाओ, एक ही साथ में डॉक्यूमेंट करा लो, इसलिए सभी को बुलाया गया था। यहाँ पे भर्ती कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ठीक है, 52-72 में, इसलिए आपकी कट ऑफ बनेगी। ये मत सोचो कि कट ऑफ नहीं बनेगी, सभी को डीवी के लिए बुला लिया जाएगा, डीवी के बाद कट ऑफ फाइनल एक ही आएगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि 2 कट ऑफ बनेगी तो 2 कट ऑफ बनेगी। पहली कट ऑफ नंबर फर्स्ट डॉक्यूमेंट को लेकर रहेगा, दूसरा कट ऑफ फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर रहेगा। पहली कट ऑफ जो है ये कम जाएगी, 35 40 50 जो भी है वो आपको सामने देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। दूसरी कट ऑफ की संख्या फाइनल, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फाइनल कट ऑफ रहेगा। दोनों को कट ऑफ को लेकर हमने आपको बता ही दिया है। चीज़ों को आप समझेंगे, कई बार वीडियो को एक बार थोड़ा स्किप किए बिना देखेंगे तो दिमाग में सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर वैसे ही आप सरसरी नज़र में देखते चले जाओगे भगा भगा के, तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ये कट ऑफ नंबर फर्स्ट जो है इसकी आने की प्रबल संभावना अप्रैल के लास्ट में, फिर डीवी ऑनलाइन अपलोड करने का तिथि वही मई से लेकर जून तक हो सकता है। सब कुछ हम बता के रखे हैं। अब समय आने दो, समय आने के बाद आप सवाल करना कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो आप डेट बताए थे वो डेट निकल गया, ऐसा है वैसा है, तब तो बनता है भैया वीडियो बनाने का। अब ऐसे ही अभी वो जो चीज़ें हमने बताई वो डेट आया ही नहीं है, वो तिथि आया ही नहीं, तभी से आप परेशान होने लगे हो कि सर कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई मैं फरवरी के माह में ही बताया था ना कि मार्च एंड तक, एक वीडियो में मैंने स्पष्ट तरीके से बोला था कि 20 से लेकर 25 मार्च को क्या मिलेगा आपको, फाइनल उत्तर कुंजी देखने को मिलेगा। 25 मार्च आया कहाँ है, घबराइए मत। जो चीज़ें बताई गई है उसी चीज़ों पे काम होगा। अगर नहीं होगा तो भैया दबाव बनाने का काम करेंगे, लखनऊ चलो अभियान होगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।